मैंने सुना है कि समाज गंगा की धारा है, लेकिन अगर उसमें कूड़ा कचरा भर दिया जाए तो नाला बन जाता है। इसलिए इसे साफ सुथरा रखना हम सबका धर्म है, कर्तव्य है। बंधुओं, मैंने सुना है कि बच्चियां बोझ होती हैं, पाप होती हैं, अभिशाप होती हैं और बच्चा भगवान का रूप होता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि यदि बच्चा भगवान होता है तो ये बच्चियां साक्षात देवियां होती हैं, जिनके बिना कोई भी भगवान पैदा नहीं हो सकता, जो माँ बनकर सृष्टि का संचालन करती हैं, बहन बनकर भाई की कलाई की शोभा बनती हैं, दो परिवारों को जोड़कर समाज का निर्माण करती हैं और जब बुढ़ापे में सारे सहारे छूट जाते हैं तो ये बेटियां ही सेवा करती हैं। बेटियां प्रेम का सागर होती हैं और प्रेम ही संसार का सार है। इसलिए बेटियां नहीं तो संसार नहीं, जो आज गर्भ के घोर में रखने पड़ी हुई है। कभी गर्भ में ही मार दिया, फिर गर्भ में चली गई, कभी बाहर आते ही मार दिया, फिर गर्भ में चली गई। कारण दारू और दहेज दानव। बंधुओं, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि 195 देश गुरु महाराज की बात को स्वीकार कर चुके हैं कि दारू और दहेज मानव समाज के लिए घातक है। क्योंकि हम दीपावली का त्योहार हर साल मनाते हैं और कागज की लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा करते हैं, और जब बेटी या बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी घर पे आती है तो घरों में मातम छा जाता है। कारण दारू और दहेज दानव। बंधुओं, मैं यह नहीं कह रही कि आप अपनी बच्चियों से प्यार नहीं करते, बेहद प्यार करते हैं, तभी तो उनकी शादियों में इतना धन खर्च कर देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि वो पैसा कहाँ जाता है? उस पैसे से दूसरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं, और यदि वही धन हमने अपने बच्चों पर खर्च किया होता तो विदेशों में पढ़ लिख कर कई फैक्ट्रियों के मालिक होते, यूं बेरोजगारी का शिकार नहीं होना पड़ता। बंधुओं, हम अपनी बच्चियों की शादियों में टीन और प्लास्टिक के डिब्बे देकर उनका हक अदा कर देते हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती है, जिसके कारण जीवन भर मानसिक रोग का शिकार होकर अंधविश्वास के अंधेरे में भटकती रहती है। इसलिए मैं सर्व समाज से, युवा भाइयों से, खासकर माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जिस प्रकार हमारा सोच बदला है, ठीक उसी प्रकार अपना नजरिया बदलना होगा। बहू को बेटी के समान मानना होगा और अपने बच्चे बच्चियों को अच्छे और सच्चे संस्कारों के साथ शिक्षित करना होगा। क्योंकि जब गुरु महाराज ने मृत्युभोज जैसे दानव को मारा तो हमारा सोच चपरासी से सिपाही तक पहुंच गया, और जब दारू जैसे राक्षस को मारा तो थानेदार तक पहुंच गया, और आज दहेज दानव को मारकर IAS, IPS, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भक्त मंडलों को, जिन्होंने गुरु महाराज के वचनों का पालन करके हमारा इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। क्योंकि गुरु महाराज हमारे लिए साक्षात भगवान है।